नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद एक दूसरा वायरस इस साल के शुरुआत में ही हमारे देश में दस्तक दे चुका है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन में एक दूसरा वायरस एक बार फिर से तबाही मचा रहा है कोरोना के बाद, और ये वायरस भारत में भी घुस चुका है अब। और आने वाले दिनों में ये भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और आम जनता के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी वायरस के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि ये वायरस क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ये फैलता कैसे है, किन उम्र के लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वायरस क्या है। तो इस वायरस का नाम है HMPV और इस वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और इसका ओरिजिन जो है अभी चीन में माना जा रहा है, कोरोना वायरस की तरह ही। हालांकि चीन ने इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है। इसकी खोज 2001 में ही हो गई थी और तब से ये हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा खतरा ना होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद ये फैलता कैसे है। ये जो वायरस है HMPV वायरस, ये कोरोना के तरह ही इसके लक्षण हैं। कोरोना की तरह ही ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे जो श्वसन तंत्र है, जो हमारा फेफड़ा है, उसको सबसे पहले अटैक करता है। अगर आप इस वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, हाथ मिलाते हैं या खुले में छींकते हैं या किसी दूषित वस्तु को छूते हैं, तो इससे ये वायरस फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसके बाद जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे, हालांकि खतरा सभी को है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। और इसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति हैं या फिर जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है यानी इम्यून सिस्टम जो है वीक है, उनको ये सबसे पहले प्रभावित करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है, उनको ज़्यादा खतरा है। इसके बाद इसका लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण जो है वो आम जो वायरल फीवर होते हैं उसी के जैसे हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे इसके सामान्य लक्षण हैं। इसके बाद इसका इलाज क्या है, तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। फिलहाल जो इसका इलाज है वो है सावधानी और सतर्कता। फिलहाल सावधानी और सतर्कता ही इसका इलाज है। इसके बाद इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इससे कैसे बचा जाएगा। तो सर्दी ज़्यादा है, फिर भी बार बार अपने हाथों को हैंड वॉश से धोते रहें, साबुन से धोते रहें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले जगह पर बेवजह जाने से बचें। सर्दी है, बदलते हुए मौसम में सर्दी में अपने आप को सुरक्षित रखें, बचा के रखें। साथ ही आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं, तो उनको भी सुरक्षित रखें, उनको बचा कर रखें। इसके अलावा भारत में इसकी क्या स्थिति है, तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका मानना ये है कि ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है, ये पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक स्थिति नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खतरे की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। अभी तक जो है भारत में 6 केसेस आ चुके हैं 4 राज्यों से, और वो जो 6 केसेस आए हैं उसमें सभी के सभी बच्चे ही हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। कोई 2 मंथ की बच्ची है, कोई 3 मंथ का है, कोई 8 मंथ का है। तो इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्रभावित होने वाले जो उम्र है वो ज़्यादातर बच्चों की एज है, यानी 5 साल से कम एज के बच्चे हैं इसमें। फिर भी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना ये है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, लेकिन
पैनिक ना हो, संयम बना के रखें, किसी अफवाह में ना पड़े, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।